बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी STS 641 की असाइनमेंट जो कि आपकी आ चुकी है। उसका सलूशन हम डिस्कस करेंगे और डिटेल के साथ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करवाऊंगी कि किस तरह से आप अपने असाइनमेंट को खुद सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने अच्छे तरीके से इनको समझ लेना है ताकि आप पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। सबसे पहले आपकी असाइनमेंट के लिए आपने अपनी असाइनमेंट डाउनलोड करनी है अपने LMS से, ठीक है। एक्सेल फॉर्म में जो है वो आपकी असाइनमेंट ओपन होगी और यहाँ पे 4 शीट्स आपको दी हुई है। एक आपका क्वेश्चन नंबर 1 की शीट है, क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें एक में जो है उन्होंने बताया कि हमें सॉल्व किस तरह से करना है, और एक ये है जो हमने ओपन कर रखी है की पॉइंट्स के लिए। द क्वेश्चन स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय योर मेंशन हाउ टू सॉल्व, रीड इट केयरफुली। इसको हमने रीड करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोनों क्वेश्चंस को हमने जो है वो सॉल्व करना है, और ये कंप्लीट करने के बाद इसी फाइल को हमने दोबारा से सबमिट कर देना है। तो किस तरह से, अब पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो है वो सॉल्व किस तरह से करना है अपनी असाइनमेंट को। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि यू कैन ऐड डाटा ओनली इन हाईलाइटेड एरिया। हमारे जो क्वेश्चन है उनमें हाईलाइटेड एरिया में दिया हुआ है और उस तरह से हमने जो है वो उसी में डाटा को एंटर करना है। यहाँ पे हमने कोई मैनुअल कैलकुलेशंस नहीं करनी है, बल्कि हमने क्या करना है, प्रॉपर फंक्शन MS एक्सेल को यूज करके हमने अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो हमने मिड पॉइंट फाइंड करने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तो साथ साथ आप लोगों को जो है वो डिटेल्स पता चलती जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमें कुछ दिया हुआ है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 5 चीजें फाइंड करनी है। मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, हिस्टोग्राम बनाना है जो डाटा हमें दिया गया है उसी का, और उसके साथ हमने मीन फाइंड करना है डाटा का। तो ये क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। सबसे पहले हम जो है वो इसको कॉपी करके अपना जो हमारा ये है जो हमें सॉल्यूशन के लिए दिया हुआ है इसमें हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। Ctrl+C से सबको हमने कॉपी किया और Ctrl+V से हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। उसके बाद सेम इसी तरह से फ्रीक्वेंसी वाला जो हमारा टेबल है इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके हम इसको भी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पे पेस्ट हो गया। उसके बाद अब हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है आफ्टर क्लास बाउंड्रीज। तो मिड पॉइंट आप किस तरह से फाइंड करेंगे, आपकी जो क्लास बाउंड्रीज दी हुई है मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आप जो है वो जो एक्सेल का फंक्शन है वो मीडियन यूज करेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे इक्वल टू मीडियन। आप जैसे ही ME लिखेंगे तो आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद आपने जो है वो क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज को लेना है, जैसे कि यहाँ पे 5 और 10 है तो आप लिखेंगे 5 इन और आगे आपका कॉमा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है, नंबर है सॉरी, वो आपका यहाँ पे 10 है। मिड पॉइंट एक्चुअली जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 होता है, यानी कि जितनी भी आपकी बाउंड्रीज हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे आपने इस तरह से लिखा और अपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, देन इंटर प्रेस करना है, तो आपका जो है ये मिड पॉइंट आ जाएगा फर्स्ट क्लास बाउंड्री का। इसी तरह से नेक्स्ट को भी हम फाइंड जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी का जो है वो सम ले लेना है। यहाँ पे जो है वो आप बेशक लिख लीजिए टोटल आपने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो अगर बनाना चाहते हैं ये जो आपका टोटल वाला है, यहाँ पे हमने जो है वो इनका सम लेना है। इस पूरे को हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, या यहाँ पे आपको ऑटो सम का फंक्शन जो है वो दिखाई दे रहा होगा, सॉरी, यहाँ पे हमने जो है वो ऑटो सम करना है। तो ये ऑटो सम प्रेस करेंगे और ये ऊपर जितना भी डाटा होगा ये हमारा ऑटो सम में हो जाएगा। हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इसका सम होके आ चुका है। अब जो है वो हम चाहते हैं कि ये हमारा एक बॉक्स ही बन जाए, तो इसी तरह से हम जो है वो इसको भी इसमें शामिल कर लेंगे। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या होगा, आपने इक्वल टू लिखना है, इस सेल को फ्रीक्वेंसी वाले सेल को सिलेक्ट करना है, डिवाइडेड बाय जो आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है उस पर डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सेम इसी तरह से नेक्स्ट को भी आपने फाइंड कर लेना है, डिवाइडेड बाय जो आपका ये सम है इसके ये आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप जो है वो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी ये
सबसे पहले हमें इसको करना पड़ेगा, इसमें अपने फार्मूला बार में प्रेस करना है, उसके बाद आपने F4 की प्रेस करनी है। तो ये जो आपके डिवाइड में है ये आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने 100 के साथ ही इस सारे को 146 के साथ ही डिवाइड करना है, तो इस वजह से हमने इसको फिक्स कर लिया है। अब जो है वो आप इसको कर्सर को प्रेस करेंगे तो हर एक जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके ऊपर डिवाइड हो जाएगी। अब ये काफी ज्यादा प्लेसेस में, डेसिमल प्लेसेस में दिया हुआ, इस पूरे कॉलम को आप सिलेक्ट करें और उसके बाद जहां पे आपको ये जनरल की टैब में आप डेसिमल को डिक्रीज कर सकते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के डेसिमल्स को आप इनको जितना करना चाहें यहां से भी कर सकते हैं फॉर्मली, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस तक कर दिए। और एक और तरीका भी है, आप इस पूरे को सिलेक्ट करके, ठीक है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे और आपके पास जो है वो एक टैब ओपन होगी, दिस वन, एंड यहाँ पे जो है वो आप डेसिमल प्लेसेस की जगह पे कुछ भी सेट करके इसको जो है वो राउंड ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास है परसेंटेज ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो किस तरह से फाइंड होगी, इक्वल टू आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो आपकी जो है वो परसेंटेज ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से फाइंड हो जाएगी। इसको आप जो है वो नीचे यहाँ से प्लस का साइन आ गया, इसको जो है वो ऐसे करेंगे तो ये सबकी हमारी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड होके आ गई इसकी परसेंटेज। अब जो है वो हम इसको अगर राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ से इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, ताकि जो है वो एक एग्जैक्ट हमारे पास चीज आ जाए। अगर इसको 1 पॉइंट और कर दें तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने fx फाइंड करना है। fx क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमने मीन ऑफ द डाटा फाइंड करना है। तो अगर जो है वो ग्रुप डाटा दिया हुआ है तो उसका मीन फाइंड करने का फॉर्मूला सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है। तो सबसे पहले हम fx फाइंड कर लेते हैं, जिनके मिड पॉइंट्स को अपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है या फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का कॉलम को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय मिड पॉइंट को सिलेक्ट करना है एंड इंटर प्रेस कर देना है, तो ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट में आ जाए, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय मिड पॉइंट करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जो है वो आप इसको इस तरह कर लें और ये आपका इन सब का जो मिड पॉइंट fx है वो फाइंड हो जाएगा। उसके बाद हमने इसका सम कैलकुलेट करना है, तो ऑटो सम प्रेस कीजिए और जहां से जो है वो आपका इसका सम भी निकल आएगा जो आपका fx है। अब जो है वो हमने मीन ऑफ द डाटा फाइंड करना है, तो इक्वल टू जो आपका ये आंसर आया है इसको डिवाइड कर देना है आपने फ्रीक्वेंसी के सम के ऊपर, तो ये जो है वो आपका आ जाएगा मीन ऑफ डाटा। और इसको भी हम थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं ताकि जो है वो हमारा आंसर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए इस तरह से। उसके बाद हमने जो है वो हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम में हम फ्रीक्वेंसी और जो है वो मिड पॉइंट्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम इंसर्ट पे आ गए और देन जो है वो हमने कॉलम का चार्ट जो है वो इसके ऊपर हमने क्लिक किया और इस तरह से हमारे पास एक टेबल ग्राफ बन के आ चुका है। अब जो है वो हमने क्या करना है, इस ग्राफ को हमने यहाँ पे जो है वो हमारे पास मिड पॉइंट्स आने चाहिए, ये जो आपके पास बार है। सबसे पहले हम इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि ताकि हमारे पास इसमें लेबल्स भी शो हों, ठीक है, कि हम जो है वो बना के आ रहे हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम लिख देते हैं हिस्टोग्राम, हम लिख देते हैं क्योंकि हमने जो है वो हिस्टोग्राम बनाना है, सही है। उसके बाद यहाँ पे जो है इस साइड पे ये हमारी फ्रीक्वेंसीज आई हैं, इसको भी हम कट करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ओके, इंटर हो गया। देन यहाँ पे जो है वो हमारे क्या आने चाहिए, मिड पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स। अब जो है वो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास वैल्यूज मिड पॉइंट्स की नहीं आ रही है, 1 2 3 4 5 6 आ रही है, जबकि हमारे मिड पॉइंट्स कुछ इस तरह से थे, तो हम जो है वो इसको चेंज करेंगे। इसके ऊपर हमने राइट क्लिक करना है और उसके बाद हमने सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करना है। डाटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टली हमें चेंजिंग करनी है, तो इसके ऊपर हम एडिट करेंगे। यहाँ पे हमने सिलेक्ट रेंज कर लिया और अब हमें यहाँ पे क्योंकि मिड पॉइंट्स चाहिए तो हम ये मिड पॉइंट वाला जो हमारा कॉलम है इसको हमने सिलेक्ट किया, ओके किया। तो
यहाँ पे जो है वो हमारा ये डाटा यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी हमें ये जो लाइंस हैं ये हमें चाहिए। फिर दोबारा से हमने जो है वो इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद बॉर्डर कलर, उसके बाद सॉलिड लाइन, एंड जहाँ पे हमें जो भी कलर चाहिए हम ब्लैक कर लेते हैं। इसको क्लोज कर दिया। इसके ऊपर आके हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ लाइंस शो हो रही है, बट तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो डाटा दिया हुआ है इसमें हमने दो चीजें फाइंड करनी है। एक हमने सिंपल कोरिलेशन फाइंड करना है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमने जो है वो कोरिलेशन फाइंड करना है। हेडिंग दे लेते हैं। एंटर कर दिया। उसके बाद हमने सिंपल कोरिलेशन फाइंड किस तरह से करना है, आपने यहाँ पे डाटा की टैब में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डाटा एनालिसिस का एक टूल मिलेगा, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कोरिलेशन का जो आंसर है वो नजर आएगा। ठीक है, सिंपल हमने ये फंक्शन यूज करने हैं, हमने कोई और कैलकुलेशंस नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद ओके प्रेस करना है। यहाँ पे आपसे जो है ये इनपुट रेंज मांगेगा, तो कोरिलेशन के लिए जो आपने रेंज इनपुट करनी है, ये आपका जो टेस्ट स्कोर और स्टडी आवर्स हैं, इन दोनों को आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और देन ओके प्रेस करना है। और आउटपुट रेंज भी डिफाइन अगर करनी है आपने खुद, तो यहाँ पे अगर हमें आउटपुट चाहिए इधर इस जगह पे, तो हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे और देन ओके प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसको अगर आप राउंड ऑफ करना है तो आप नीचे यहाँ पे आप अगर अलग लिखना चाहें कि इसका ये आंसर है, तो आपका जो कोरिलेशन उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड आर इज इक्वल टू आप 0.32। इस तरह से आप इसका आंसर जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसके अगर आप इसको टेबल फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह करके आप इसका टेबल बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें पार्ट चाहिए वो कहता है कि लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस भी आपने फाइंड करना है। एनालिसिस ओके हो गया। इसके लिए भी आपने डाटा एनालिसिस में जाना है और जहाँ पे आपको जो है वो एक रिग्रेशन का मिलेगा टाइटल। यहाँ पे कहते हैं कि इनपुट वाई रेंज, तो इनपुट वाई रेंज हम कर लेते हैं, जिसको भी आप फर्ज करें कि यहाँ पे x फर्स्ट वाला है और y सेकंड वाला है, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें। y रेंज को सिलेक्ट कर दिया, ओके हो गया। उसके बाद इनपुट x रेंज, इसको सिलेक्ट कर दिया, ओके। एंड लेबल्स भी हम कर लेते हैं क्योंकि हमने लेबल्स को भी डिफाइन किया है। उसके अलावा आउटपुट रेंज भी हमने डिफाइन करनी है कि हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसको हमने सेल को सिलेक्ट कर दिया, ओके। एंड इसको ओके करेंगे तो ये हमारा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, जो आपका लीनियर रिग्रेशन वाला पार्ट है उसका। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप सो कि ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी चीज आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरी कोई मिस्टेक हो तो उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।